नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बीकानेर, अलवर तथा भीलवाड़ा सहित जोधपुर में एक अतिरिक्त कमर्शियल कोर्ट सृजित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा तथा न्यायाधीश देवेंद्र कछवाहा की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ये तथ्य बताए जाने पर राज्य सरकार को इस प्रस्ताव पर जल्द से जल्द अधिकतम 6 सप्ताह में निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। सीमा पार पाकिस्तान से नशे की खेप आने का क्रम थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाड़मेर पुलिस और एटीएस की संयुक्त टीम ने बीजराड़ थाना क्षेत्र में सीमा के बिल्कुल निकट स्थित एक ढाणी से 7 किलोग्राम हेरोइन बरामद कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ चल रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हेरोइन सीमा पार से यहां तक पहुंची। यहां से देश के अन्य हिस्सों में भेजे जाने की योजना थी। बीकानेर में कोरोना वैक्सीनेशन के पहले दौर में चिकित्सकों को टीका लगवाने के लिए मनुहार करनी पड़ी, तो दूसरे दौर में भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। पहले दिन जिन 191 हेल्थ वर्कर्स ने टीकाकरण करवाया था, उनमें से 90 लोगों ने टीका नहीं लगवाया। अब इन चिकित्सकों और हेल्थ वर्कर्स से संपर्क किया जा रहा है। पहला डोज लेने वाले सभी 191 लोगों को संदेश भेजे गए थे, लेकिन 100 के आसपास ही लोग आए थे। दूसरे दिन भी इन्हीं हेल्थ वर्कर्स को संदेश भेजा गया, लेकिन नहीं आए। जोधपुर से कर्नाटक के बेलगांव तक सीधी उड़ान सेवा मंगलवार को शुरू हो गई। स्टार एयर कंपनी की ओर से सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और रविवार को ये नॉन स्टॉप फ्लाइट उड़ेगी। स्टार एयर के निदेशक श्रेनिक घोड़ावत ने बताया कि जैसे जैसे रिस्पांस मिलेगा, कंपनी सर्विस बढ़ाती रहेगी। अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर के लिए बीकानेर से 23 करोड़ रुपए का संग्रहण हुआ है। ये राशि पिछले 1 महीने के प्रयासों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से एकत्र की गई है। संघ ने मंगलवार को श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण कार्यक्रम के समापन की घोषणा कर दी। अब कोई भी व्यक्ति कहीं भी धन संग्रहण करता है तो इसकी सूचना आरएसएस को दी जा सकती है। जोधपुर शहर के बासनी थाना क्षेत्र में एक बंद मकान में चोरी हो गई। पुलिस ने बताया कि मधुबन हाउसिंग बोर्ड के शशिकांत पाठक की तरफ से केस दर्ज करवाया गया है। इसमें बताया गया कि 2 दिन से घर सूना था। अज्ञात चोरों ने सेन लगाकर वहां से नकदी, सोने चांदी के जेवर तथा मकान के कागजात चोरी कर ले गए। बीकानेर की महाजन फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिका युद्धाभ्यास के दौरान अब तक दोनों देशों के करीब 500 जवान एक दूसरे के हथियारों को समझने में लगे थे। दूसरे देश के हथियार हाथ में लेकर आतंक के खिलाफ युद्ध के लिए कठोर प्रशिक्षण लेने में लगे थे। बसंत पंचमी पर ये जवान फायरिंग रेंज में पंजाबी गानों पर थिरकते हुए नजर आए। जवानों ने केवल डांस ही नहीं किया, बल्कि आला अधिकारियों के साथ पतंगबाजी भी की। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय के बाहर विभिन्न मांगों को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का बेमियादी धरना 2 सप्ताह बाद समाप्त हो गया। यहां प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज की घटना के बाद से ही धरना दिया जा रहा था। मंगलवार को एक बार फिर इन धरनार्थियों ने प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर कुलपति को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर जिला कलेक्टर ने 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन के तहत पौधारोपण के लिए आवंटित लक्ष्य से कम पौधे लगाए जाने पर मंडल वन अधिकारी को तथा उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग द्वारा बिना किसी सूचना के मीटिंग में अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन बलदेव राम ध्वजक को दिए। यातायात पुलिस के चलाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत प्रतिदिन शहर में जागरूकता संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मंगलवार को नई सड़क चौराहा पर सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा और दांडिक न्याय विश्वविद्यालय व यातायात पुलिस आयुक्तालय के संयुक्त तत्वाधान में नो रिफ्लेक्टर नो व्हीकल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यातायात पुलिस द्वारा वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए और यातायात नियमों से संबंधित पैम्पलेट बांटे गए। जोधपुर के सर प्रताप महाविद्यालय लॉ कॉलेज में एजुकेशनल ऑडिटोरियम एवं कक्षों के निर्माण का फाउंडेशन स्टोन राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में रखा गया। कॉलेज संचालन समिति के अध्यक्ष गिरीश माथुर ने बताया कि निर्माण कार्य नव शिक्षा समाज एवं जन सहयोग से पूरा किया जाएगा। जोधपुर के रातानाड़ा कृष्ण मंदिर में बसंत पंचमी मनाई गई। यहाँ पर मंदिर में आकर्षक साज सज्जा की गई। राधा कृष्ण की प्रतिमाओं को पीले वस्त्र पहनाकर पीले फूलों से सजावट की गई। जोधपुर के राजपुरोहित समाज के आराध्य देव खेतारा महाराज के आगामी 22 अप्रैल को जयंती महोत्सव को लेकर आम बैठक आयोजित की गई। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व की भांति खेतेश्वर जयंती महोत्सव हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। जोधपुर के श्री चिंतामणि पार्श्व जैन मंदिर गुरु का तालाब में बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में पद्मावती महापूजन किया गया। पूजा के बाद भगवान पार्श्वनाथ एवं मां पद्मावती की आरती की गई। इस अवसर पर प्रदेश की खुशहाली की कामना की गई।
बीकानेर में राज्य सरकार और सीएम मुंद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज से संबद्ध 400 बेड की मेडिसिन यूनिट स्थापित की जाएगी। इस यूनिट के लिए सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज द्वारा पीबीएम अस्पताल परिसर में जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने मंगलवार को इसके लिए चिन्हित भूमि का अवलोकन किया और निर्देश दिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।